ये आप ना माने कि हमारे ऊपर कोई इसका किसी जो है 12 नवंबर का असर है या किसी और का असर है। वो जो कुछ इंसिडेंट हुआ उसका हमारे ऊपर केस बना है, हम मुकाबला कर रहे हैं, और जो बात उठाता है उसके ऊपर केस बनता है, जो घर में बैठा रहता है उसके ऊपर केस नहीं बनता है। भिवंडी, मालेगांव और इच्चलकरंजी एक साथ अगर 7 दिन पावर लूम बंद हो गया तो मिलों में पैसा, पगार देने का पैसा खत्म हो जाता है। ये हमने 2013 में देखा। प्रताप घाड़े जी ने बिजली के संदर्भ में एक मीटिंग बुलाई और वहाँ पे उन्होंने जो MSDCL है, बिजली कंपनी की जो पावर जनरेशन लोग जो बनाते हैं, उनके बारे में इतना दी कि उन्होंने सरकार को ऐसी गुजारिश की है कि 67,000 करोड़ रुपये उनको नुकसान हुआ है और 2023, 24, 25 महाराष्ट्र की जितनी आवाम है ये पैसा उनसे वसूलने की उनको इजाज़त दी जाए। 37% माने आज तो पावर लूम का हुआ लगभग ₹2.35 से 40 पैसा यूनिट। ये सीधे साथ समझ लो कि जिसका बिल ₹1 आता था उसका बिल अब ₹1.37 आएगा, सीधा सा। तो इसके सिलसिले में उन्होंने पूरी मालूमात बहुत तफसील से दी। वहाँ तमाम ही लोग अलग अलग CA थे, अफसर थे, तो उनका यही मानना था कि महाराष्ट्र की आवाम ये बोझ उठाने के काबिल ही नहीं है। यहाँ की पूरी मुकम्मल सनत खत्म हो जाएगी और ये जो आवाम जो पहले ही से जो बिजली बिल महाराष्ट्र का हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, मजीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने हर शहर की जिम्मेदारी वहाँ की तमामी तंजीमों को दी। जो मालेगांव पावर लूम कंज्यूमर एसोसिएशन है, यहाँ के तमामी नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, मालेगांव के मुकामी MLA वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जो प्रोग्राम दिया उस प्रोग्राम के तहत आपने अपने शहर में बेदारी पैदा करना, लोगों को एक एक बात तफसील से बताना, और 28 तारीख को एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया और हमने तमामी सियासी पार्टियाँ और तमामी मिली तंजीमें इनसे हिमायत का लेटर ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है तमामी सियासी पार्टियों ने, और तमामी सियासी पार्टियों को हमने ये बात बता दी है कि भाई आप अपने बैनर परचम तले आप भी एहतजाज कर सकते हैं। तो हमारी आवाम को, हमारे लोगों को इस मामले में बहुत संजीदगी से गौर करना है कि ये जो है मामला, जो प्रोग्राम जैसे जैसे आएगा, आप लोगों को नफ्स बदनफीस इसमें शरीक रहना है, क्योंकि किसी भी वजह से ये बिजली बिल बढ़ गया या बढ़ा दिया गया तो हम लोग की सनत तो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी और जो घरगुती है, जो दुकानदार है या जो भी बद में पावर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो हम ये बिजली बिल भरने के काबिल नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और तमामी मालूमात लोगों तक पहुँचाने का निर्देश दिया। साजिद भाई, हमेशा से आप और आपके जिम्मेदार जो है बुनकरों के लिए लड़ते हैं, उनके लिए कामकाज करते हैं, लेकिन चलो ये तो अच्छी बात है कि मालेगांव शहर के तमाम तर सियासी लोगों से आपने हिमायत की। तो शहर में मौजूदा MLA भी है, सरकार में है, आपको आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं हो सकती, तो उनके जिम्मेदारी का एहसास उनको कब दिलाया जाएगा? नहीं, उन्होंने तो मुकम्मल हिमायत दी और वहाँ सिर्फ हिमायत देने से काम नहीं होगा ना। ठीक है ना, लेकिन हमने जितनी बातें थी उन तक रखी। अभी बाकी उनका काम है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक तो उन्होंने इस बारे में कोई इतना नहीं दी कि वो कुछ करने जा रहे। उन्होंने ये कहा कि हम एक जलसा लेंगे, तमामी सियासी पार्टियों ने कहा कि इस सिलसिले में हम लोग बराबर हर जगह आपके साथ रहेंगे। और साजिद साहब, लेकिन जलसों से ये मसले हल हो सकते हैं? तभी ऐसे MLA को वो तो उनका काम है। अभी आगे क्या रहेगा ये आपको खुद दिख जाएगा। अभी तो वो मूवमेंट आया नहीं है ना, अभी तो ये मूवमेंट शुरू हुआ है। अभी अधिवेशन चालू हो रहा है, अधिवेशन के अंदर उन्होंने क्वेश्चन रख दिया है। अधिवेशन के अंदर मुफ्ती साहब आवाज़ उठाने का वादा वो किए और मिनिस्ट्री लेवल पे अगर कहीं मीटिंग रखनी हो इस ताल्लुक से तो उसका भी जिम्मा मुफ्ती साहब ने दिया है। आगे इससे पहले भी जितनी मतलब ऑल मालेगांव कंज्यूमर एसोसिएशन उनके पास जो भी ताल्लुक से गई है, मुफ्ती साहब ने बराबर पूरी तंजीम को ले जा करके उनके जो मंत्रालय का रूम है उस पर ठहराया भी है और काम भी किया है।
जो भी ताल्लुक से हमने पीछे उनसे मदद मांगी थी, तो हमें उम्मीद है कि इस मामले में भी वो हमारी भरपूर मदद करेंगे जो उनके जिम्मे हो। तो क्या असर पड़ा उनकी मदद से आप? नहीं, ये तो अभी यहाँ पे 1 तारीख को, अगली 1 तारीख को अभी यहाँ पे वहाँ मंत्रालय में अब मीटिंग शुरू होगी, इसकी एक हियरिंग शुरू होगी। ये तो अभी पहला प्रोसेस है और ये ऑल महाराष्ट्र का मामला है, ये सिर्फ मालेगांव का मामला नहीं है। अकेले एमएलए से यहाँ नहीं कुछ होने वाला। अगर जितने महाराष्ट्र में जितने एमएलए हैं उनकी एक मजबूत टीम बना करके क़यादत की गई, तो ये पूरे अपोजिशन जो अपोजिशन है अगर वो मजबूती से अपनी बात रखती है तो इस पर कोई असर होगा। अभी आसिफ शेख साहब से भी हमने मुलाकात की थी, उन्होंने ये वादा किया है कि अजीत दादा पवार से वो हमारी जो आज मालेगांव कंज्यूमर एसोसिएशन है उनसे वो हमारी मीटिंग करेंगे और अपोजिशन से वो गुजारिश करेंगे कि ये मामला बड़ा संगीन है, आप जो है इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, क्योंकि इलेक्शन जो है अभी कारपोरेशन और एमएलए और पार्लियामेंट का तीनों इलेक्शन 1.5 साल के अंदर अंदर हो सकता है कि हो। तो अगर अपोजिशन आवाज़ मजबूती से उठाती है तो हमारी बात में असर आएगा और हमारा जो है काम हो जाएगा। हमारा क्या पूरे महाराष्ट्र का काम है और ये कोई सनत का काम नहीं है। इसमें आप लोग रिक्शे वाले और जो मजदूर हैं, हम्माल हैं, सबसे ज़्यादा ये परेशान होंगे। बुनकर और जो सनती तंजीमें हैं ये इसलिए इसमें आगे हैं क्योंकि हमारा जो है कंजम्पशन ज़्यादा है और हमारे ज़रिए ही सारे मजदूर जो है लिंकेड है, तो उनकी लड़ाई भी लड़ना हमारी जिम्मेदारी है, ये समझ करके हम आगे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है सनत वालों की ही लड़ाई है। इसमें आप लोगों से गुजारिश है कि मजदूर को और जो आम लोग हैं इनके अंदर आप लोग कैसे जागरूकता पैदा कर सकते हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही मकसद है कि आम लोगों के अंदर जो अभी जागरूकता नहीं है वो आप किस तरीके से अपने लेवल से जो है जागरूकता ला सकते हो। जितने बड़े पैमाने पे आम लोग और मजदूर तबका जुड़ेगा जब जा करके तहरीक कामयाब होगी, नहीं तो तहरीक कामयाब नहीं होने वाली। जैसे 2013 के अंदर जब तो मैं नहीं था, यूसुफ इलियास साहब, साजिद अंसारी साहब, मौलाना जाहिद नदवी साहब, ये सब थे और इनकी जो है यही तंजीम के पे इसके ही प्लेटफॉर्म पे तमाम सियासी पार्टियां और शहर के जो मजदूर तबका ये मिल करके नेशनल हाईवे जाम किए थे। जब 1 रुपये यूनिट जो है बिजली बिल बढ़ने वाला था, आज 2.5 रुपये यूनिट बढ़ने वाला है। आज उससे डबल टिबल ताकत से हमें लगना है। इसके अंदर एमएलए क्या कर रहे हैं, दूसरे लीडरान क्या कर रहे हैं, अगर आज हम इसमें पढ़े तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि शहर के अंदर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग बेदारी पैदा करें ताकि हम आपकी लड़ाई और शहर के दीगर लोगों की लड़ाई और हमारी लड़ाई, सबकी लड़ाई हम लड़ सकें और सबके हक में एक मुस्बत फैसला है। हमने यहाँ के जितने उलमाए कराम हैं उनको भी निवेदन दिया है और आउटर के जो एमएलए जो हमारे पालक मंत्री भी है उन्होंने भी वादा किया है कि वो हर तरीके से अभी अधिवेशन शुरू होने जा रहा है वहाँ पे मसले को उठाएंगे। तो अभी तो ये शुरू होने जा रहा है। पहला स्टेप पे अंदर अपनी आवाम को रूट पे आना है, आवाम को हमारा साथ देना है। इसलिए माहौल कैसे बनता है ये आप बताएं। वो धरना देंगे सिर्फ कि जो तजवीज़ है प्रस्ताव उसकी होली भी जलाएंगे? नहीं, ऐसा कोई भी प्रोग्राम होली जलाने का वहाँ पे नहीं है। वो तो वहाँ बोले थे, वहाँ पे वो बोले थे, लेकिन यहाँ पे मुकामी तौर से अभी हम लोग के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ धरना देना भी बहुत हो जाता है। अगर आवाम बड़ी तादाद में वहाँ पे आ जाती है तो ये भी हमारे लिए बहुत है ना। और अगर तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको लेके चलना चाहती है तो हमारी मनाही भी नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी अपने लेवल के ऊपर हर काम कर सकती है। सियासी पार्टियों का आप हिमायत दी है तो वो तुम्हारे पीछे चलेंगी। आप जैसे वहाँ की बात निकाल रहे हैं, वहाँ से ऐसा प्रोग्राम दिया गया है तो मैं उसके संदर्भ में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं लगता कि 12 नवंबर करके होली जलाएंगे तो कोई मामला भी नहीं कर? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए कि जो तहरीक पे वो तो पूरा डर का तो कोई सवाल नहीं है ना। एक हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी, डीवाईएसपी साहब को भी हमने सारी बातें बताई, तो हमारे हक की लड़ाई है ना। मेन पर्दा उगाड़े के हर प्रेस नोट में तजवीज़ की होली जलाना लिखा है खलील भाई। और तहरीक के कायदे तो हर चीज़ में ऐसा रहता है कि मुकामी तौर पे काफ़ी बातें आपस में टकराती है, तो उन मुकामी बातों को लेकर कोई बात ना पैदा हो उसके लिए एहतियात बरती जाती है। बहरहाल हम तो तहरीक तो चला ही रहे हैं, तमामी मुकामी पार्टियों ने भी हमको हिमायत दी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र ही वाहिद रियासत है जिसका बिजली रेट सबसे ज़्यादा है। इसमें गुंजाइश तो करने की ज़रूरत थी कि जो बिजली रेट मौजूदा है इसको कम किया जाए, लेकिन हुकूमत
जो है इसमें भी 2.5 रुपये का इजाफा करने 2.5 रुपये पर यूनिट का इजाफा करने जा रही है। हमारा मेन मुद्दा यही है कि ये इजाफा ना हो और इसके अंदर और जो गुंजाइश हो सकती है वो गुंजाइश की जाए। हमारा जो महाराष्ट्र शहर, महाराष्ट्र रियासत जो है हमारी, यहाँ पर खेती और टेक्सटाइल ये 2 सबसे बड़े यूनिट हैं जिसके अंदर पूरा महाराष्ट्र जो है रोजगार हासिल करता है। और अगर बिजली का रेट अगर बढ़ जाता है तो सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो है टेक्सटाइल सेक्टर होगा, जिसमें बिजली का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। आज इस्चल करंजी के बाजू में कर्नाटक का इस्चल करंजी वालों से बातचीत हुई साजिद भाई की, उन्होंने बताया कि हमारे इधर से लूम उड़ करके बाजू में कर्नाटक में जा रहे हैं, क्यों? वहाँ बोले बिजली सस्ती है। तो इससे महाराष्ट्र की जीडीपी पे असर पड़ेगा, मईशत पे असर पड़ेगा। ये सिर्फ हमारी जो है सनती लोगों की मसला नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र का और हुकूमत का भी मसला है। हम यही समझा रहे हैं हुकूमत को कि जब महाराष्ट्र की मईशत पूरी खराब हो जाएगी तो आप सियासत किस पर करोगे? अभी वो लोग 17,000 करोड़ रुपये का बार बता रहे हैं। खाली मैं आपको मालेगांव की बात करता हूँ। मालेगांव के अंदर डेली जो जीडीपी का अपना जीएसटी का जो आप यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 3 करोड़ रुपए की जीएसटी सिर्फ मालेगांव अदा कर रहा है रोजाना। जो डेली का टर्नओवर के ऊपर आप उसको कैलकुलेशन करेंगे ना खलील भाई, 3.5 से 4 लाख मालेगांव में पावर लूम्स है। तो डेली अगर से ये सनत ठप पड़ गई तो सिर्फ मालेगांव से उनको कितना नुकसान होने वाला है? सिर्फ पावर लूम से जो दीगर जो इससे रिलेटेड जो धंधे हैं, जो लोग इस पर रोजगार हासिल कर रहे हैं, तो ये जो कैलकुलेशन अगर से सरकार के पास हम ये सारी चीजें रखने वाले हैं, जो वो लोग ऑडिट की रिपोर्ट बता रहे हैं कि 67,000 करोड़ वहाँ पे कई सीए थे जो आज बोलना चाहिए हिंदुस्तान पे बड़े लेवल पे वो लोग काम करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो वो बता रहे हैं कि वो पूरी रिपोर्ट जो लोग ने बताई है, बोले वो उस पर कई जगह सवाल उठ रहे हैं, उनको उनकी रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। तो बहरहाल हम हमारे हक की बात को लेके यहाँ बैठे हैं, हर लेवल के ऊपर वहाँ पे लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो वो खाली हमसे ये चाहते हैं कि आप भाई आवाम जो है इसको अगर से नहीं बर्दाश्त कर सकती तो उनको हमारा साथ देना चाहिए। कलकत्ता पावर लिमिटेड का जितने सारे उन लोगों ने इरेगुलर जो बातें उनकी थी, हम मुस्तकिल उसके अंदर नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी खामियां हम इंतजामिया के सामने रख रहे हैं। कल हम जब दादा भिसे के पास गए, उन्होंने रेस्ट हाउस के अंदर प्रेम सिंह जी को बुलाया और सारी शिकायतें जो थी वहाँ पे तमाम बैठे थे, उनके सामने प्रेम सिंह जी के सामने उन्होंने उनको सख्त अल्फाज में बोल दिया कि 1 महीने के अंदर आप ये जो शिकायतें हैं इसका असाला कीजिए। बहुत सारी है बातें, अगर से मैं तफसील बताने जाऊँगा उसकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आप लोग ये यकीन मानिए कि हर जगह पे वो मुमकिन है, हम लोग वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं नुमाइंदगी करने की, लेकिन अभी ये बहुत बड़ा मसला है और ये टाइम लिमिट का मसला है। तो इसके अंदर शहर की आवाम को जागरूक करना सबसे पहला फर्स्ट है। उसके बाद भी अगर बढ़ गया तो कोई बायकाट वगैरह करेंगे? नहीं, 100% होगा ना, ये तभी शुरुआत है ना, ये तभी शुरुआत है। इसमें जैसे ऐसा प्रोग्राम सामने से आएगा हम लोग उसके अंदर चलेंगे। इस तरह इंसान के जिस्म में खून दौड़ता है तो वो इंसान चलता है, उसी तरह पावर लूम के लिए पावर रहती है तो वो चलता है। ये सनत जो है खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनत है। ये 37% अगर ये पावर का लॉस बता रहे हैं तो फिर इस महाराष्ट्र की जो पानी से पावर तैयार होती है वो कहाँ गई? जो नंदुरबार में हवा से पावर तैयार होती है वो कहाँ गई? उसका तो 10 पैसा 5 पैसा पर यूनिट उसका रहता है। तो ये इससे पहले कई मरतबा प्रताप उगाड़े साहब ने MERC में कंप्लेन कर चुकी है कि ये पानी की पावर और हवा की पावर, इसको जो कोयले की पावर और उसमें लगाकर उसका बिल वसूली कर रही है ये कंपनी, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा चुका है। मगर 67,000 करोड़ रुपया लॉस हो जाना, जबकि भिवंडी और मुंबई के अंदर रिलायंस और दूसरी टाटा कंपनियां हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में उनको क्यों नहीं नुकसान होता है? आप एक फ्लैट का बिल लाइए और मालेगांव का एक घर का बिल देखिए, वहाँ 500 रुपये से ज़्यादा रहता नहीं है और यहाँ झोपड़े का बिल 1500-2000 रुपया आता है। तो ये कौन सा इंसाफ है? ये सरकार के हमारे साथ खुली धांधली कर रही है। अगर लॉस हुआ है
तो उस वक्त तो रोकना था। ये 2 साल 3 साल का जो कोविड का पीरियड है उस वक्त तो हर बिजनेस का लॉस हुआ है, उसको हम क्या उठाएं? और हम क्यों उठाएं? हम जीएसटी देते हैं, दूसरे टैक्स देते हैं, तो सरकार को चाहिए कि ये 67,000 करोड़ रुपया कहीं और से एडजस्ट करे, कंज्यूमरों के ऊपर ना डाले। ऐसा हमारा मुतालबा है और हम सरकार से ही मुतालबा करेंगे। हमने कल दादा भूसे साहब को भी बोला था कि आप जो है सदन में आवाज उठाएं। मुफ्ती इस्माइल साहब की भी बात बताई गई है। अगर बिजली का दाम जो है बढ़ाकर हर कंज्यूमर पे लड़ रहा है तो हर एमएलए बात उठाना चाहिए। ये हम तहरीक के जरिए से बताएंगे। ये 28 तारीख को हम ये शुरुआत रहेगी, ये हम धरना देंगे। अगर निहाल साहब ने इस शहर को बंद करा के आगरा रोड बंद कराया है, उस वक्त तो हम लोग भी थे, मुफ्ती इस्माइल भी थे। इसलिए अगर रोजी रोटी का मामला आएगा तो उस तरह की तहरीक इंशाअल्लाह चलाई जाएगी। ये आप ना माने कि हमारे ऊपर कोई इसका किसी जो है 12 नवंबर का असर है या किसी और का असर है। वो जो कुछ इंसिडेंट हुआ उसका हमारे ऊपर केस बना है, हम मुकाबला कर रहे हैं। और जो बात उठाता है उसके ऊपर केस बनता है, जो घर में बैठा रहता है उसके ऊपर केस नहीं बनता है। इसलिए आप ये बिल्कुल ना माने। अगर हम खामोश रहेंगे तो अवाम रोड पर रहेगी, क्योंकि अवाम के ऊपर बोझ आने वाला है। ये संगठन पे सिर्फ अकेले बोझ आने वाला नहीं है। आप ये मानिए कि हम लोग जो है हर तरीके से इस शहर की सनत को, इस शहर के मजदूर को, इस शहर के जो मीडिया सेंटर के घरों पे बिल आने वाला है, उन सब को बचाने के लिए हम सरकार से 2-2 हाथ करते रहेंगे। ये हमारा तरीक़ाकार है। जो अगर भिवंडी, मालेगांव और इच्चल करंजी एक साथ अगर 7 दिन पावर लूम बंद हो गया तो मिलों में पैसा, पगार देने का पैसा खत्म हो जाता है। ये हमने 2013 में देखा। रशीद ताहिर मोमिन यहाँ अगर तकरीर में बता रहे थे, उनको मिलों वाले फोन करते थे कि कब कारखाना चालू करेंगे। हमने 2003 के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी लगी थी उस वक्त तो हमने बंद किया था पूरे देश का कारखाना, तो शरद पवार साहब ने इंटरफेयर किया था। निहाल अहमद साहब के साथ हम दिल्ली गए थे। तो हमारा जो रोजगार है एक दफे बंद होता है तो इस देश पे असर करता है। रिलायंस कंपनी वाले ने उस वक्त शरद पवार साहब को बोला था कि ये पावर लूम चालू कराएं किसी भी वजह से। इसलिए आप ये बिल्कुल ना माने कि हम, आज मैं हूं, मेरे को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा तो कल कोई दूसरा तैयार होगा। कल निहाल साहब थे, आज और लीडरान है ना। तो देश का कारोबार या शहर की बिजनेस का बचाने के लिए किसी न किसी को अल्लाह ताला भेजेगा और इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहिए, ऐसा हमारी सोच है। होली जलाई जाए। अभी हमारी 12 संगठन वापस बैठेगी। हमको कुछ ऐसा मालूम पड़ा कि यार एक चीज करना चाहिए, धरना दो, मोर्चा निकालो या बिजली बिल की होली जलाओ, ऐसा वहां पर बोला गया, या मेमोरेंडम दो, ऐसा उस वक्त तो आखिर में जहां मुंबई के अंदर मीटिंग थी, कोई भी एक चीज की जाए। अब एक चीज हमने पहले सोचा था कि बिजली बिल की होली जलाएंगे, मगर मशवरा यह हुआ कि धरना बढ़ा दे दिया जाए, तो इसलिए कलेक्टर ऑफिस पर हम धरना देंगे। अभी हमारा बिजली बिल के प्रस्ताव की होली जलाने का कुछ तय नहीं है। हम अभी और तय करेंगे कि 26 तारीख को हमको मीटिंग लेना है क्या, और दूसरे इजलास में जाना है कि ये सब तय करना बाकी है। हमारे पास 5 दिन है, 5 दिन में जैसा भी रहेगा आपको फोन के जरिए से या आपको बुलाकर बता दिया जाएगा कि हमारे और क्या प्रोग्राम आता है। अभी सिर्फ हम एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पर धरना देंगे 1 दिन का, ये मुतालबा रहेगा, ये हमारी शुरुआत रहेगी। अगर ऊपर से ये प्रताप उघाड़े साहब या कोई और ऐलान किया तो हम मुंबई जाकर आज़ाद मैदान में भी धरना दे सकते हैं। अधिवेशन चालू है, जरूरत पड़ी तो वो करना चाहिए, ऐसा मशवरा रखा जाएगा।
बहरहाल अभी हमारा एक ही मुतालबा है कि यार बिजली का बिल कम होना चाहिए, लॉस जो कंपनी की है वो भुगते। हमने पूरा बिल भरा है, हमको जो बिल आया है वो हमने इस्तेमाल नहीं किए, तुम कहाँ पर लॉस किए तुम ढूंढो। 28 तारीख को रहेगा सुबह 11 बजे से शाम, जब तक वो मेमोरेंडम नहीं लेंगे 3 बजे तक बैठते हैं। ऐसे हमारे वहाँ ऐसा है कि निहाल साहब ये बोलते हैं कि यार कोई कुर्बानी नहीं देता है, मतलब शहीदों की यादगार के पास 3 घंटे का अब धरना देने लगे हैं लोग, और कुर्बानी ऐसी रहती है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक बैठे रहो, तब माना जाता है कि यार आपको जो है तकलीफ है।